तो सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं, है ना। हैप्पी न्यू ईयर, है ना। सदा मंगल हो, आनंद हो, सदा प्रेम रस में डूबे रहो, है ना। सदा आत्मनिष्ठ रहो, ये मेरा वरदान है। ऐसा ही हो। एव मस्तु। और आज कोई भी अचाह की बात नहीं करेगा। कोई भी एक इच्छा कर लो जिससे किसी का अहित न हो, और बड़ी से बड़ी इच्छा करो, और इस साल के खत्म होने से पहले निश्चित पूरी होगी। मेरा वचन। जो टेलीग्राम पे लाइव सुन रहे हैं वो भी, और आप लोग भी इसी क्षण नोट कर लो, अपने मन में कर लो, और अपने पास नोट करके रखो, और देखो कैसे कंप्लीट होती। जो इच्छा करहु मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। कुछ दुर्लभ नहीं होता प्रभु के देश में। जो भी इच्छा कर लो, किसी का हित छोड़ के, बस इसका ख्याल रखना। प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। प्रभु का प्रसाद है यार, प्रसाद। जो सोचोगे ना वो बन के आ जाएगा और इच्छा पूरी कर देगा। करेगा ही, कोई नहीं रोक सकता। तो परमात्मा केवल अनिच्छा नहीं है, अचाह नहीं है, इच्छा भी है, अस्तित्व की मर्जी भी है, चाह भी है। तो जो इच्छा करहु मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। प्रसाद के रूप में प्रभु दे देता है। और विश्वास रखा करो, श्रद्धा रखा करो, जो भी चाहते हो जीवन में।
आपको वो पता ही नहीं कि आपके चाह से ये सब प्रकट होता है। शरीर से गहरे विचार, विचार से गहरे भाव, भाव से गहरी चाह, भाव से भी गहरी है चाह। चाह से प्रकट होता है सारी वस्तुएं, सारा सब कुछ कहाँ से प्रकट होता है? चाह से प्रकट होता है। और चाह से गहरा मैं, है ना? चाह अचाह दोनों से गहरा, गहरे से भी गहरा मैं। तो मैं चाह अचाह दोनों हूं ना यार। जीव परमात्मा दोनों हूं ना। शरीर आत्मा दोनों हूं। काम राम दोनों हूं। और दोनों एक साथ हूं। मैं द्वैत से भयभीत नहीं और अद्वैत से प्रसन्न नहीं। संसार परमात्मा दोनों हूं। मैं अधूरा नहीं, पूरा पूरा हूं। क्या? अरे बोलने का है। पूरा पूरा हूं। पूरा पूरा हूं। तो देश काल और वस्तु, है ना? मैं सब जगह हूं। ये क्या है? देश, देशवाचक। ठीक। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। ये क्या है? कालवाचक। ओके। और मैं सर्व हूं, सब कुछ मैं ही हूं। ये क्या है? वस्तुवाचक। तो देश काल और वस्तु आत्मा में बंध्या पुत्र के समान, बांझ के पुत्र के समान। तीन काल में काल भी नहीं है। देश काल वस्तु है ही नहीं। और देश काल वस्तु है भी, बट मेरी तरह, आत्मा की
आत्मवान के लिए सब होता है, लेकिन सब आत्मा की तरह होता है। शरीर भी होता है, मन भी होता है, लेकिन आत्मा की तरह, मेरी तरह। सब मेरी तरह होता है। संसार भी होता है, धरती भी होती है, आकाश भी होता है, सब मेरी तरह होता है, मैं की तरह। मन भी मैं की तरह रहता है, शरीर भी मैं की तरह रहता है। देश काल वस्तु सब मैं की तरह। तो मुक्त को कौन बांधता है, बताओ? जो सबसे मुक्त है, उसको कौन बांध सकता है या कौन बांधता है? मुक्त भी बंधता है, बट कैसे बनता है? कौन बांधता है? प्रेम, राइट। जिसको ये सारे लोक लोकांतर नहीं बांध पाते, उसको प्रेम बांध देता है। इस अनंत के लिए, विराट के लिए वो और अनंत हो जाता है, और विराट हो जाता है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, है ना? तो हनुमान जी और डबल हो जाते हैं ना। तो आत्मवान के सामने जैसे अनंत आता है, तो आत्मवान और डबल हो जाता है। ए अनंत, क्या है तू? विराट आता है, तो और विराट हो जाता है। लेकिन प्रेम आता है, तो एकदम तुच्छ हो जाता है, उसके लिए छोटा हो जाता है, प्रणाम करता है। तो हनुमान जी छोटे हो जाते हैं। प्रेमी के लिए लुट जाता है। तो मुक्त प्रेम से बन जाता है, आनंद से बंधता है। तो कहाँ बंधना चाहिए आपको, वो भी ख्याल रखो। और कहाँ कभी नहीं बंधना चाहिए, वो भी ख्याल रखो। तो गोपियां क्या बोलती हैं?
मुझे बांध लो घनश्याम, मुक्ति मुक्ति मत दो मुझे, बांध लो घनश्याम, बांध लो। मुक्ति किसी और को दे देना, मुझे तो बांध लो। बांध ही दो बस। तो कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। तो घनश्याम बांध दो। तुम ऐसे बंधन मांगते हो कभी? हमेशा मुक्ति मुक्ति चिल्लाते हो। बंधन भी मांगा करो यार, ऐसा बंध, है ना? सब सुंदर है ना? मैं तो अब यहाँ का जर्रा जर्रा सुंदरता से भरा हुआ है। परमात्मा के हस्ताक्षर हैं हर चीज में, हर वस्तु में, हर समय में, हर स्थान में। तो यहाँ पे बिन मांगे मोती मिले को मत लाना, मांगे मिले न भीख। यहाँ वो लैंग्वेज काम नहीं करेगा। दिस मोमेंट मांगने से ही मिलेगा, मांगने अचाह से नहीं मिलेगा। क्या करोगे बताओ? मांगने से ही मिलेगा। जिद है हमारी भी। क्या बात करते हो आप? अभी तक अचाह बताया, आप चाह बता रहे? हमारी मर्जी। देखो यार, न पूरी होने वाली चाहतों ने तो आप लोगों को मेरे पास लाया है ना। उनकी भी तो कृपा है ना। वही पूरी हो जाती तो मेरे पास नहीं आते। तो चाहते बुरी नहीं होती। अभी जो मैं बोलता, बस जो अति उत्तम आपकी इच्छा है, चाह है, उसको प्रकट करो अपने अंदर।
वो चाहो। बेस्ट से बेस्ट चाहो। अब जैसे मीरा चाही मोहे चाकर राखो जी, है ना। बेस्ट चाहिए वो। मोहे चाकर राखो जी, चाकर राखो जी। भरत ने चाहा जन्म जन्म रति राम पद। अब राम जब पूछे तो भरत ऐसा थोड़ी ना बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अचाह में है। ये बेवकूफ वाली बात नहीं किया भरत। ये बेवकूफ लोग अचाह की बात करते हैं। समझ रहे। वो क्या बोला? जन्म जन्म रति राम पद। भगवान खड़े हैं सामने तो चाहा ना जी भर के, जन्म जन्म रति राम पद। काग भुसुंडी जब राम से मांगे, तो काग भुसुंडी भी अचाह का बात थोड़ी न की है। भक्ति, चिंतामणि भक्ति बोले, दे दो मेरे को। मतलब जिसमें कभी भी माया नहीं व्यापती, ऐसी भक्ति। हनुमान जी, बस अपने चरणों में रख लो। मांगे ना। कोई भी अचाह की बात किया क्या? हर चीज को समझाना पड़ता है। बस चुपचाप मांग लो, खत्म बात। टेलीग्राम पे भी जो लाइव हैं और मेरे सामने जो लाइव हैं अभी, बस जितने लोग हैं, उसकी एक इच्छा निश्चित पूरी होगी जो वो अभी करेगा। बस उससे किसी का अहित नहीं होना चाहिए, और कोई शर्त नहीं। इस साल के अंत से पहले वो निश्चित पूरी होगी, नोट करके रख लो। मेरे बोलने पे ही वो पूरी हो गई है अभी, मेरे लिए सबकी इच्छाएं। आपके लिए 1 साल का समय, मेरे लिए समय नहीं है। तो कई बार मांगना चाहिए जी भर के। हाँ। कोई मांगने से छोटे थोड़ी न हो जाओगे आप।
तो अकबर जब उसको पुत्र नहीं हो रहा था ना, तो वो फकीर के पास गया। थक गया सब कर कुरा के, फिर गया फकीर के पास कि मेरे को पुत्र चाहिए। तो फकीर उसको क्या बोला मालूम? अकबर, मांगने की तरह मांग। मांगने की तरह मांग, और मैं इच्छा पूरी करता हूं। तो वो झुका और ऐसे मांगा, और पूरी हो गई इच्छा। जो इच्छा करे हूँ मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। प्रसाद है ये, इसको खाली छोटा मोटा चीज नहीं समझना। कई बार जीवन में क्या होता है ना, एक प्रसाद का समय आता है जहां आपको कुछ नहीं करना है और सीधा प्रसाद उतरता है। यही क्षण है वो। अब कुंती क्या मांगती है? मेरे को बस दुख देते रहना प्रभु। द्रौपदी क्या मांगती है? जब भी पुकारूं तब आ जाना बस। तो कितने परफेक्ट टाइम पे वासुदेव आए द्रौपदी के पास। तो कितना सुंदर है वो मांगना यार। हाँ, भीष्म क्या मांगे? मेरे मरते समय बस आप मेरी नजरों के सामने रहना वासुदेव। अब वो बैठे हैं बाणों की शैया में, और वासुदेव सिर के पास है, तो बोलते हैं बस थोड़ा इधर आओ ना आप, ताकि मैं देख सकूं आप। कितना सुंदर है मांगना। मांगना बेकार थोड़ी ना होता है, बहुत सुंदर होता है। आप कचरा चीजें मांगते हो, इसके जिम्मेदार आप हो, वो एक अलग चीज है। वो तो आप ही मूर्ख हो ना, उसको कौन क्या कर सकता है। और आप सर्व सुंदर मांगते हो, सर्वश्रेष्ठ मांगते हो। तो वो अद्भुत है, अलौकिक है।
जो मांगे सो दूं। जो मांगे सो दूं। अब गोपियां, कई गोपियां काम भाव से पहुंच गई। वासुदेव से काम भाव, उसमें भी कल्याण हो गया। कई गोपियां प्रेम भाव, कई गोपियां ईर्ष्या का भाव, उससे भी पहुंच गई। लक्ष्य सही था ना, इसलिए लक्ष्य उत्तम रखना बस श्रेष्ठ। कंस बैर भाव से पहुंच गया, शत्रु भाव से। हर जगह उसको कृष्ण दिखता था, इतना डरता रहता था। रावण शत्रु भाव से पहुंच गया ना। सुदामा मित्र भाव से। उन्होंने भी भगवान से मित्रता मांगी ना, कचरा चीजों से मित्रता नहीं मांगी, भगवान से मित्रता। शत्रुता भी तो भगवान से शत्रुता, एक अलग किस्म का प्रेम। रावण का और कंस का ना सीधा भगवान से ही शत्रुता। अरे जय विजय है ना, ये द्वारपाल है ना नारायण के, लीला चल रही है। तो बंधन भी भगवान से, प्रेम भी भगवान से, सब कुछ भगवान से ना यार। तो सब सब संभव हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। तो जिसका लक्ष्य सही है वो अगर भगवान से लड़ता भी है पहुंच जाता है, और जिसका लक्ष्य गलत है वो भगवान के प्रेम में भी है तो भटक जाता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, भगवान ही होना चाहिए, स्वयं ही होना चाहिए।
तो मैं, याद रखना, मैं इच्छा पूर्ति के लिए कोई मंत्र तंत्र नहीं देता। समझ रहे हो? मैं, आत्मा भगवान, इच्छा पूर्ति के लिए कोई तरीके, कोई विधि साधना नहीं बताता। मैं बोलता है उसी क्षण पूरी हो जाती है। बोलने मात्र में पूरी हो जाती है। ब्रह्मवाणी खाली नहीं जाती। तो जो इच्छा करहु मन माहि, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। तो प्रसाद के लिए कभी ना नहीं बोलना, है ना? वहां अहंकार नहीं लाना कि कुछ नहीं चाहिए, अचा वचा बकवास नहीं करना। चुपचाप प्रसाद लेना, उसको ग्रहण करना। ठीक है? तो महर्षि मुक्त से एक लेडी बोली, मेरे को बोध कब होगा? तो महर्षि मुक्त उसको एक छोटा सा टुकड़ा कपड़े का दिए, ये रख ले। वो क्या बोली? नहीं चाहिए, नहीं रखूंगी। पहले बताओ बोध कब होगा? महर्षि मुक्त फिर बोले, ये रख ले। फिर बोली, पहले बताओ बोध कब होगा? थर्ड टाइम बोले, रख ले। नहीं मानी वो। बोले, जा, अब कभी नहीं होगा। तो कभी भी प्रसाद का इनकार नहीं करना जीवन में, याद रखना। क्योंकि अस्तित्व आपके बौद्धिक ढांचों के हिसाब से नहीं चलता। उसका अपना एक अलग ही वे है, और हर समय एक नया तरीका है उसका। हर पल वो नया है। वो नए ढंग से ही सब जगह प्रवेश करता है, एक सुंदरता को लिए हुए। और हर पुराना ढंग आपका मानसिक हो जाता है। अच्छा, आप लोग के अंदर मानसिक हो गया है। समझ रहे हो? तो फिर नए ढंग से आगे अस्तित्व कृपा करना। उसका नेचर कृपा है। हाँ।
तो सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत प्यार सभी को। अनंत प्यार ले लो मेरा यार, बस मेरे से मेरा अनंत प्यार ले लो। और सदा आपका मंगल हो, आत्मनैष्ठिक रहो और मस्त रहो, बस। क्या रहो? मस्त रहो। हाँ, सभी को प्रेम प्रणाम।